सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टंकारा। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है जुलाई सैलरी ऑटो प्रोसेस के अंदर मिसमैच एम्प्लॉय करेक्शन, और साथ ही हम चर्चा करेंगे अदर सैलरी रिक्वेस्ट के बारे में। मिसमैच एम्प्लॉय कौन है, किस तरीके से उनके डाटे को करेक्शन करना है। ये वो एम्प्लॉय हैं जिनकी किसी कारणवश सैलरी नहीं बन पाई है, तो ऐसे एम्प्लॉय मिसमैच एम्प्लॉय कहलाते हैं। किसी कार्मिक की सैलरी नहीं बनी तो ऐसे कार्मिक का बिल हम अब कैसे बनाएं, इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे किसी एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है और बाकी सैलरी प्रोसेस हो चुकी है, तो अब हमें बिल रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बिल को रिजेक्ट ना करें। तो रिपोर्ट में सैलरी रिपोर्ट, इसके अंदर मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट का एक ऑप्शन ऐड किया गया है। इसको ओपन करने के बाद हमें जो एम्प्लॉय मिसमैच हुए हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने शो होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये शो होना है। हम रिपोर्ट को ओपन करें यहाँ पर, और सैलरी रिपोर्ट के अंदर जिस तरीके से हम इनर आउटर शेड्यूल वगैरह डाउनलोड किया करते थे, तो ये सैलरी रिपोर्ट के अंदर हम मिसमैच एम्प्लॉय को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट का ऑप्शन है। इस मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। मंथ को सेलेक्ट कर लें और ईयर को सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद ग्रुप सेलेक्ट कर लें। जिस ग्रुप के अंदर मिसमैच एम्प्लॉय की हमें शंका हो तो उस ग्रुप को हम सेलेक्ट कर लें, या जिसका बिल नहीं बना और वो जिस ग्रुप में है एम्प्लॉय उसको हम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हमारे पास मिसमैच एम्प्लॉयज़ की लिस्ट सामने आएगी, और मिसमैच एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम, और यहाँ पर स्टेटस होगा कि किस कारण से मिसमैच का रीज़न होगा, किस कारण से एम्प्लॉय मिसमैच किया गया है। सभी रीज़न्स मिल जाएंगे जिन रीज़न्स के कारण एम्प्लॉय को मिसमैच किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉय मिसमैच की संभावना ज़्यादातर से अप्रूव ना होना। उन पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। अगर कोई न्यू एम्प्लॉय है और उसकी डिटेल्स को हमने HOD अप्रूव के लिए फॉरवर्ड नहीं किया, तो वो एम्प्लॉय मिसमैच के लिए चला जाएगा, सैलरी प्रोसेस सिस्टम नहीं करेगा। दूसरा मेजर कारण है, एम्प्लॉय के मास्टर डाटा के अंदर हमने HRA या CCA एलिजिबल कर रखा है, लेकिन एम्प्लॉय की पे डिटेल के अंदर उसका अलाउंस ऐड नहीं किया। जो HRA मिलना चाहिए एम्प्लॉय को और CCA जो मिलना चाहिए एम्प्लॉय को, वो अलाउंस के अंदर हम ऐड नहीं कर पाए, तो इस कारण से भी ये एम्प्लॉय मिसमैच में चला जाएगा। या कोई डिडक्शन करनी थी और वो डिडक्शन हमने नहीं की, या डिडक्शन फार्मूले के आधार पर नहीं थी, स्लैब के अनुसार नहीं थी। डिडक्शन स्लैब के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब भी डिडक्शन को हम ऐड करें तो वहाँ पर अमाउंट को ना सेलेक्ट करके बल्कि फार्मूला, या फिर अगर स्लैब में है तो वो स्लैब हमें सेलेक्ट करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय मिसमैच में ना जाए। नेक्स्ट जो मुख्य कारण है वो एम्प्लॉय डेट्स का सही नहीं होना। अभी तक भी बहुत से एम्प्लॉयज़ की डेट्स सही नहीं है, जबकि मैं पहले वीडियो से ही इस बात को कहता चला आ रहा हूँ, और जितने भी साथी यूट्यूब पर ऑटो सैलरी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं सभी इस बात को कह रहे हैं कि एम्प्लॉय डेट्स का सही होना ज़रूरी है। जॉइनिंग डेट, रेगुलर सर्विस डेट में 2004 के बाद वालों में 2 साल का गैप होगा, और 2004 के पहले वालों में ये दोनों
ज्वाइनिंग डेट और रेगुलर सर्विस डेट सेम होगी। इसी तरीके से मास्टर डाटा के अंदर एम्प्लॉय डेट्स के अंदर सभी डेट्स की पूर्ति जो मैंडेटरी है, आवश्यक है, उनका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टेटस में कमियां। स्टेटस में रेगुलर किया हुआ है लेकिन सब कैटेगरी में रेगुलर नहीं किया कर पाए, वहाँ अभी तक एनए किया हुआ है, तो स्टेटस को भी हम सही कर लें। रेगुलर एम्प्लॉय अगर है तो उसके स्टेटस में सब कैटेगरी सही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सभी एम्प्लॉयज़ का डाटा आपने करेक्ट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर करेक्शन नहीं कर पाए तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एम्प्लॉयज़ के डाटा को रिक्वेस्ट कर लें। रिपोर्ट में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल और यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर डिटेल, इसकी प्रिंट आप निकाल लें, डाउनलोड कर लें और जहाँ जहाँ कोई कमियां हमको नज़र आती है उन कमियों की पूर्ति कर लें। एम्प्लॉय डिटेल डाउनलोड करने के लिए बिल नेम को सिलेक्ट कर लें। यहाँ जो भी ग्रुप्स हैं, बिल ग्रुप्स, उनमें से जिसमें एम्प्लॉय हैं या सभी एम्प्लॉयज़ की चेक करना हो तो सभी ग्रुप्स के सभी एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट्स को हम निकाल लें। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट कर लें, जिस एम्प्लॉयज़ की हमें रिपोर्ट निकालनी हो उसका नाम सेलेक्ट कर लें और उसके बाद शो रिपोर्ट पर क्लिक कर दें तो ये रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड में शो होगी। और रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद हम ये जो मास्टर डिटेल है, इस डिटेल की एक एक चीज़ को देख लें। पर्सनल डिटेल, स्टेटस और जो पे डिटेल है ये महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉय डेट्स ये महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से फैमिली डिटेल्स के नंबर्स, जीपीएफ या प्रान नंबर, एसआई नंबर, ये एम्प्लॉय के बिल्कुल सही इसमें एंट्री होना चाहिए। आसान सी बात यह है कि कोई सा भी कॉलम आप खाली ना छोड़ें, सभी कॉलम्स की एंट्री मास्टर डाटा में एम्प्लॉय की डिटेल्स के अंदर कंप्लीट करके रखें और एचओडी से अप्रूव करवाने के लिए उसको फॉरवर्ड कर दें। मिसमैच एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बनी तो इसके लिए अब एम्प्लॉय की डिटेल्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें, करेक्शन कर लें, पे डिटेल के अंदर भी करेक्शन कर लें और उसके बाद उसको छोड़ दें, कहीं कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सिस्टम जब भी दोबारा सैलरी को रीप्रोसेस करेगा, अगर आपने बिल को रिजेक्ट कर दिया है तो अगर आपने बिल को रिजेक्ट कर दिया है तो पूरा बिल सिस्टम रीप्रोसेस करेगा और अगर सिर्फ एक एम्प्लॉय रह गया है या कुछ एम्प्लॉय रह गए हैं तो उनकी सैलरी भी रीप्रोसेस हो जाएगी जब भी सिस्टम इसके लिए तैयार होगा। अब बात करते हैं अदर सैलरी रिक्वेस्ट। अगर मान लीजिए जो भी करेक्शन करना था आपने कर लिया, अगर आपको किसी की प्रीवियस मंथ की सैलरी बनानी है या मान लीजिए किसी को पार्सल पे देनी थी या सस्पेंशन था या कोई बकाया पे था, तो इसके लिए अदर सैलरी रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आप इस पर जाएंगे तो आप उस मंथ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इसकी प्रोसेस आपको बताता हूँ। प्रोसेसिंग में जाएं और सैलरी प्रिपरेशन को ओपन करें। यहाँ पर ऊपर की तरफ अदर सैलरी रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे और ईयर को सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, जिस एम्प्लॉय की जिस ग्रुप में सैलरी बनती है उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय का लिस्ट में से नाम हम चूज करते हैं, एम्प्लॉय के नाम को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर रीज़न है, सैलरी बनाने का रीज़न या
किस लिए अदर सैलरी में इसकी रिक्वेस्ट की जा रही है वो रीज़न हम यहाँ पर देना होगा। उसके बाद अगर पार्सल पे है तो वो डेज यहाँ दिनों में एंट्री कर देनी है। पूरे मंथ की सैलरी है तो पूरे दिन हम इंसर्ट यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप से रिलेटेड है मॉडिफिकेशन डॉक्यूमेंट हमें सेलेक्ट करना होगा। मॉडिफिकेशन इन अलाउंस, इसी तरीके से एडिशन जीपीए पेसाई, मॉडिफिकेशन जीपीए पेसाई, पार्सल एंट्री है, स्टॉप पे है, सस्पेंड है और हाफ पे है, लोन एंट्री है। तो ये रीजंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एब्सेंट स्टेटमेंट फर्स्ट ज्वाइनिंग है, यानी अदर्स कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उससे रिलेटेड हम जिस रिलेटेड से अदर सैलरी रिक्वेस्ट करवा रहे हैं उससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें और सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सबमिट पर क्लिक कर दें तो ये अदर सैलरी रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगी। फिर जब भी सिस्टम नेक्स्ट प्रोसेस करेगा और प्रोसेस के लिए तैयार होगा तो ये अदर सैलरी रिक्वेस्ट जो हमने की है इसकी सैलरी भी प्रोसेस हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।